हेलो एवरीवन, मैं उत्कल चंद्र साहू क्यूआरएस नर्सिंग की और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम एचआईवी एड्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि 26 फरवरी को जो हमारा सीआरई का एग्जाम हुआ था उसमें इसके ऊपर बहुत सारे मैक्सिमम एमसीक्यूज एचआईवी एड्स के ऊपर से ही आया था। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एमसीक्यू सेशन से आप अपने सीआरई में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट्स के हैं, जो एमसीक्यू अटेम्प्ट्स के हैं, उसके मार्क्स को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। तो एचआईवी ट्रांसमिशन का प्राइमरी मोड क्या है? ऑप्शन में एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी में है फिकल ओरल रूट, ऑप्शन सी में है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ब्लड एंड पेरिनेटल ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी में है कॉन्टामिनेटेड फूड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ब्लड एंड पेरिनेटल ट्रांसमिशन। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है? तो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इंडिया के लिए है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फॉर इंडिया। और वर्ल्ड वाइड यही सेम क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड वाइड के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेटेरोसेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which cells are primarily affected by HIV? तो HIV वायरस जो है, जिसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ये इम्यून सिस्टम को भी अटैक करता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? रेड ब्लड सेल, CD4, टी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल एंड प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर है CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट्स को ये अटैक करता है। कौन? HIV वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म HIV इन्फेक्शन आफ्टर ए पॉजिटिव एलाइजा टेस्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, और इसमें जो एलाइजा टेस्ट जो दिया है वो है हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट। याद रखना, HIV में स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन है तो हमारा आंसर हो जाएगा एलाइजा टेस्ट। वैसे कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? ऑप्शन में है CD4 काउंट, ऑप्शन बी में है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ऑप्शन सी में है रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड ऑप्शन डी में है HIV RNA PCR। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ये किसके लिए? एडल्ट के लिए और थोड़े बड़े एज ग्रुप के चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ERT रेजिमेन फॉर ए न्यूली डायग्नोस्ड एडल्ट इन इंडिया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक न्यूली डायग्नोस्ड HIV का केस है, तो उसमें कौन सा ERT रेजिमेन स्टार्ट करते हैं? ERT क्या है इसमें? ERT है हमारा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसका नाम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्यों हुआ? क्योंकि HIV वायरस है एक रेट्रोवायरस ग्रुप का एक वायरस है। ठीक है, HIV वायरस एक रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है, इसलिए इसका नाम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इंडिया में हम किसका रेजिमेन फॉलो करते हैं? ज़्यादातर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यही ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए क्या, इंडिया के लिए कैसे HIV का ट्रीटमेंट गाइडलाइन सब ये देता है। तो ऑप्शन सब देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है जिडोवुडिन प्लस लामिवुडिन प्लस नेवेरेपिन, ऑप्शन बी में है टेनोफोबिल प्लस लामिवुडिन प्लस डोलुटेग्रेविर, ऑप्शन डी में है डिडानोसिन प्लस टाविडुन प्लस एफाविरिजन, ऑप्शन डी में है रिटोनाविर प्लस एबेकाविर प्लस जिडोवुडिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, TLD, जिसमें आता है टेनोफोबिल, लामिवुडिन एंड डोलुटेग्रेविर। ठीक है, तो ये हमारा ERT फॉर न्यूली डायग्नोस्ड एडल्ट इन इंडिया। सेम यही रेजिमेंट कहाँ पे? PEP पे भी यही स्टार्ट होता है। सेम क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज यूज्ड फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आफ्टर HIV एक्सपोजर। तो ये हॉस्पिटल में भी यही गाइडलाइन के हिसाब से PEP चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में TLD के नाम से याद रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन इन HIV एड्स। तो ये क्वेश्चन सीआरई एग्जाम में आया था कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा है या अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कौन सा है। तो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर है ट्यूबरक्लोसिस। HIV और ट्यूबरक्लोसिस भाई भाई है। ठीक है, HIV होने के बाद पूरा चांस बढ़ जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which enzyme does HIV use to integrate its genetic material into the host genome? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अपना जो HIV वायरस है वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल, कौन सा एंजाइम को यूज करता है होस्ट के डीएनए के अंदर घुस के उसके डीएनए स्ट्रक्चर को कैप्चर करने के लिए। क्योंकि HIV एक आरएनए वायरस है, ये क्या करेगा अपना जो होस्ट डीएनए, मेनली ये किसको अटैक करता है, CD4 को। तो ये ह्यूमन बॉडी में CD4 सेल के अंदर घुस के उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देगा। तो घुसने के लिए वो कौन सा एंजाइम को यूज में लेता है, तो उसका नाम है इंटीग्रेस एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी ये है राइट आंसर। तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन अपने CRE एग्जाम में आया था। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द विंडो पीरियड ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन के लिए विंडो पीरियड क्या है, ऑप्शन में है 3 to 5 डेज, ऑप्शन बी में है 1 to 2 वीक, ऑप्शन सी में है 2 to 12 वीक एंड ऑप्शन डी में है 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 to 12 वीक्स। ठीक है, ये है HIV का विंडो पीरियड। विंडो पीरियड को क्यों याद में रखना, क्योंकि इस टाइम पे हाईली इन्फेक्शियस होता है। विंडो पीरियड पे HIV वायरस हाईली इन्फेक्शियस और इस टाइम पे वायरल लोड भी हाई होता है। वायरल लोड हाई होता है मतलब वायरस बॉडी में हाई लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच HIV एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग वायरल RNA इनटू DNA। HIV वायरस कैसे अटैक करता है पता चल गया, क्यों क्या CD4 सेल के अंदर घुसेगा और वो हमारा जो HIV वायरस है वो है RNA बेस्ड वायरस। तो CD4 के अंदर घुसेगा और CD4 सेल में जो DNA होगा उसको कैप्चर कर देगा, उसको DNA को वो चेंज कर देगा। तो वही DNA को कन्वर्ट करने के लिए वो कौन सा एंजाइम का सहारा लेता है, उसका आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना राइट आंसर। ठीक है, तो इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग एंजाइम है, इन दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या करते हैं अल्टीमेटली होस्ट जो DNA होता है उसको कैप्चर करने के लिए HIV वायरस को हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सब टाइप ऑफ HIV इज मोर कॉमन इन वर्ल्ड वाइड। तो HIV के दो सब टाइप है, HIV1 एंड HIV2। तो जो सबसे कॉमन है और सबसे जल्दी प्रोग्रेस होता है वो है HIV1। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी CRE में आया था। व्हाई इज HIV ट्रांसमिशन हाईएस्ट ड्यूरिंग विंडो पीरियड। तो इसमें पूछा है कि विंडो पीरियड में HIV ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा क्यों होता है। और CRE में कौन सा क्वेश्चन आया था कि कौन से पीरियड पे अपना HIV वायरस सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होने का कैपेसिटी रखता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है HIV इज नॉट इन्फेक्शियस एट दिस स्टेज, ऑप्शन बी बोल रहा है वायरल लोड इज वेरी हाई बिफोर द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स, ऑप्शन सी है CD4 काउंट इज हाई इंक्रीजिंग इन्फेक्टिविटी, ऑप्शन डी बोल रहा है HIV कैन नॉट बी डिटेक्टेड सो ट्रांसमिशन इज इम्पॉसिबल। तो विंडो पीरियड में क्या होता है, इसमें वायरल लोड हाई होता है और इसमें इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करने से पहले ही वायरल लोड हाई हो जाता है, तो इसमें ये ट्रांसमिट होने का चांस बढ़ जाता है, हाईएस्ट रहता है। तो ऑप्शन और बी इसके राइट आंसर होगा। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन और बी तो अपना राइट आंसर हो गया। उसके बाद क्या, ड्यूरिंग द एक्यूट फेज फर्स्ट 2 to 6 वीक्स वायरल लोड कैन रीच 10⁻⁶ कॉपीज पर ml, मतलब इतने होंगे, मतलब कि 10 लाख कॉपीज होंगे, 10 लाख कॉपीज होंगे किसके, वायरस के। तो हाई वायरल लोड मतलब हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आया था CRE में क्या, ART इनिशिएशन इन प्रेग्नेंट वुमेन, इसको लेके। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन शुड ART बी स्टार्टेड इन एन HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन। तो HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन में हम ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कब स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन में है ओनली इफ CD4 काउंट इज लेस देन 200 सेल्स पर mm। सेकेंड ऑप्शन में है ओनली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। ऑप्शन सी में है एज अर्ली एज पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ CD4 काउंट और वायरल लोड। ऑप्शन डी में है आफ्टर डिलीवरी टू प्रिवेंट पोस्टनाटल ट्रांसमिशन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी हमें पता चले कि हाँ ये HIV इन्फेक्टेड हो गई है मदर, तो तब रिगार्डलेस ऑफ CD4 काउंट कुछ भी हो या वायरल लोड कुछ भी हो, हमें ART स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है, ART इज रिकमेंडेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट HIV पॉजिटिव वुमेन रिगार्डलेस ऑफ CD4 काउंट टू प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या है, जिसका अलग नाम है ट्रांसप्लासेंटा ट्रांसमिशन। ट्रांसप्लासेंटा मतलब प्लासेंटा को क्रॉस करके वायरस कहाँ चला जाएगा, बच्चे के अंदर। ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन या इसको मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी बोलते हैं या मदर टू फीटल ट्रांसमिशन भी बोला जाता है।
अर्ली ART इंप्रूव्स मैटरनल हेल्थ एंड रिड्यूसेस ट्रांसमिशन रिस्क। ठीक है, फिर आ गया स्टैंडर्ड ART रेजिमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो हमें तो पता चल गया कि प्रेग्नेंट वुमेन में जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना है ART। तो ART में बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, तो कौन सा रेजिमेंट हमें फॉलो करना है। तो एक क्वेश्चन आया है, अकॉर्डिंग टू NACP गाइडलाइन, NACP गाइडलाइन क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम गाइडलाइन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन ART रेजिमेंट फॉर HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन। ऑप्शन ए में है जिडोवुडिन प्लस लेमिवुडिन प्लस एफाविरेंज, ऑप्शन बी में है TLE, ऑप्शन सी में है ALE एंड ऑप्शन डी में है स्टाबिवुडिन, लामिवुडिन एंड नेविरेपिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, प्रेग्नेंट वुमेन में टेनोफोबिर, लामिवुडिन एंड एफाविरेंज ये रेजिमेंट स्टार्ट किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TDF प्लस 3TC प्लस EFB बोला जाता है। एक्सपेंशन क्या है कि ये जो टेनोफोबिर, लेमिवुडिन एंड एफाविरेंज ये जो ड्रग रेजिमेंट है प्रीफर्ड फर्स्ट लाइन रेजिमेंट फॉर ऑल HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन। EFB इज सेफ इन ऑल ट्राइमेस्टर एंड रिकमेंडेड बाय WHO एंड NACP। ये सब याद रखना है। जिडोवुडिन इज ओनली यूज्ड व्हेन TDF इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीआरई में जो वजाइनल डिलीवरी के ऊपर एक क्वेश्चन है था कि कौन सा डिलीवरी सेफर है HIV पॉजिटिव वुमेन के लिए। तो इफ द मदर इज इफेक्टिव ART एंड हैज वायरल लोड बिलो 50 कॉपीज पर ml और एटलीस्ट लेस देन 1000 कॉपीज। याद रखना है 1000 कॉपीज से अगर कम हो, या फिर सेफ साइट में बोले तो 50 कॉपीज पर ml से कम हो, तो क्या करना है 36 वीक्स के अंदर ही वजाइनल डिलीवरी हमें कर देना है। दोनों चीजें याद रखना, क्या कि 1000 कॉपीज से कम हो या फिर 50 कॉपीज से कम हो ऑन द सेफर साइड। तो क्या करना है 36 वीक्स में, ये भी याद रखना है 36 वीक्स में ही वजाइनल डिलीवरी रिकमेंडेड है। ठीक है, द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन टू द बेबी लो इन दिस केस, मतलब बहुत लो रहता है। और सी सेक्शन कहाँ रिकमेंड है, अगर वायरल लोड 1000 कॉपीज से ज्यादा हो तो तभी इलेक्टिव सी सेक्शन काम में लिया जाता है। और कब, ये एट 38 वीक्स और जस्ट बिफोर लेबर ये इलेक्टिव सी सेक्शन करवाना है। इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। दिस हेल्प्स अवॉइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू मैटरनल ब्लोड फ्लूइड्स ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसमें मेनली हम क्या अवॉइड करने को कोशिश करते हैं कि मैटरनल ब्लड या फिर मैटरनल फ्लूइड से फिटस का कांटेक्ट सबसे कम रहे। तो समझ में आया, अगर वायरल लोड कम हो तो तब नॉर्मल डिलीवरी, वो भी कब 36 वीक्स पे। अगर वायरल लोड ज्यादा हो, मतलब 1000 कॉपीज से ज्यादा हो, तो इलेक्टिव सी सेक्शन रिकमेंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं, क्या है न्यूनेटल प्रोफिलैक्सिस फॉर PMTCT। तो PMTCT क्या है, यह है प्रिवेंशन ऑफ, याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। और इसमें किसका ट्रांसमिशन का बात किया जा रहा है, HIV का। तो MCQ क्या है, व्हाट इज द रिकमेंडेड पोस्टनाटल प्रोफिलैक्सिस फॉर ए न्यूनेट बोर्न टू एन HIV पॉजिटिव मदर ऑन ART। तो इस जगह पे और भी क्या पूछ सकता है कि न्यूनेट के लिए और न्यूबॉर्न के लिए जो कि HIV एक्सपोज्ड है, मतलब जिसके मदर HIV पॉजिटिव थे, उसके लिए कौन सा ART रिकमेंडेड है। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन ए है नेविरेपिन टू ऑल HIV एक्सपोज्ड इन्फेंट फॉर एटलीस्ट 6 वीक, ऑप्शन बी है जिडोवुडिन फॉर 4 to 6 weeks, ऑप्शन सी है टेनोफोबिर, लामिवुडिन फॉर 2 weeks एंड ऑप्शन डी है नेविरेपिन प्लस जिडोवुडिन फॉर 12 weeks। तो इसमें राइट आंसर है जो कि WHO प्लस NACP रिकमेंडेड है, क्या कि ऑल HIV एक्सपोज इन्फेंट फॉर ऑफ HIV पॉजिटिव मदर शुड बी गिवन नेविरेपिन फॉर एटलीस्ट 12 weeks। ये WHO प्लस NACP का रिकमेंडेड गाइडलाइन है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए नेविरेपिन टू ऑल HIV एक्सपोज इन्फेंट फॉर एटलीस्ट 6 weeks। एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर न्यूनेट्स बोर्न टू मदर ऑन ART विथ अनडिटेक्टेबल वायरल लोड एजेक्टिव प्रोफिलैक्सिस इज गिवन फॉर 4 to 6 weeks। और बाकी हर किसी के लिए जो भी HIV एक्सपोज्ड है उनको एटलीस्ट 6 weeks देना है, क्या नेविरेपिन। ठीक है, तो न्यूनेट एंड फॉर न्यूनेट एंड फॉर नेविरेपिन। ठीक है, एंड फॉर नेविरेपिन, ये याद रखना है। इफ द मदर वाज नॉट ऑन ART, अगर क्वेश्चन में है कि मदर ART पे नहीं है तो क्या देना है, AZT प्लस नेविरेपिन, मतलब क्या
AZT अपना हो गया जिडोबुटिन एंड नेविरेपिन फॉर 12 वीक्स। ऑप्शन नंबर डी किसके लिए, अगर हमारा मदर क्या ART में नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विंडो पीरियड इन HIV इन्फेक्शन। तो सेम क्वेश्चन प्रीवियसली डिस्कस किए थे कि विंडो पीरियड क्या है। तो विंडो पीरियड क्या है, टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड सिम्टम ऑनसेट, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्टेबिलिटी बाय टेस्ट। ऑप्शन सी क्या है, टाइम बिटवीन एड्स डायग्नोसिस एंड डेथ, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्टिबिलिटी बाय टेस्ट। इसी को बोलते हैं विंडो पीरियड। और इस विंडो पीरियड में क्या हाई चांस या हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन रहता है, हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। तो क्या होता है, विंडो पीरियड में हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पेशेंट ऑन ART द गोल फॉर वायरल लोड शुड बी। तो हम तो किसी को ART चला रहे हैं, तो उसमें गोल क्या है, ART चलाने का मकसद क्या है, क्योंकि एड्स कभी ठीक नहीं होगा, वो क्योरेबल नहीं है। तो ये क्या है, ये कंट्रोल एंड मैनेजेबल है। एड्स को क्या कंट्रोल करके रखा जाता है, उसका वायरल लोड को जितना हो सके मिनिमम करके रखा जाता है। क्या देखिए, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। तो ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑप्शन में है मोर देन 1 लाख कॉपीज पर ml, ऑप्शन बी में है 10,000 to 50,000 कॉपीज पर ml, ऑप्शन सी में है लेस देन 2,000 कॉपीज पर ml, एंड ऑप्शन डी है नो स्पेसिफिक गोल। तो ART देने का सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्या है, वायरल लोड को लेस देन 200 कॉपीज पर ml में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच टेस्ट इज यूज्ड इन इंडिया फॉर अर्ली इन्फांट डायग्नोसिस ऑफ HIV। तो इसमें पूछा है इन्फांट में HIV डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है। ऑप्शन में है एलाइजा, ऑप्शन बी है वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन सी HIV DNA PCR, एंड ऑप्शन डी है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HIV DNA PCR इन्फांट के लिए रिकमेंडेड है। वैसे एलाइजा क्या है, एलाइजा स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV। वेस्टर्न ब्लॉट क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट इन एडल्ट, और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इन एडल्ट। ये दोनों नाम से MCQ आ सकते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट इन एडल्ट, और क्या आ सकता है, गोल्ड स्टैंडर्ड। याद रखना है, गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन आता है P24 एंटीजन को लेकर। तो इसमें हम वायरल लोड डिटेक्ट होने से पहले हम P24 एंटीजन से पता कर सकते हैं कि हाँ HIV इन्फेक्शन, मतलब HIV वायरस बॉडी के अंदर गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन शुड HIV टेस्टिंग बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी CRE का एक क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में HIV टेस्टिंग कब करना है। तो HIV टेस्टिंग इज रिकमेंडेड एटलीस्ट ट्वाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। तो फर्स्ट टेस्ट कब करना है, फर्स्ट विजिट में, जब प्रेग्नेंट लेडी फर्स्ट विजिट हॉस्पिटल में आ रही है या फर्स्ट होम विजिट हो रहा है, तो HIV टेस्ट रिकमेंडेड है, जो कि रूटीन एंटीनेटल स्क्रीनिंग के अंदर आता है। ठीक है, फिर सेकेंड टेस्ट कब करवाना है, अराउंड 3rd ट्राइमेस्टर में, और फिर अगर फर्स्ट और 3rd ट्राइमेस्टर में टेस्ट नहीं हुआ है और एक पेशेंट लेबर रूम में सीधा आ गई है, तो ड्यूरिंग लेबर एक बार HIV टेस्ट करवाना है। इफ द मदर हैज नेवर बीन टेस्टेड, ए रैपिड HIV टेस्ट शुड बी डन ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पोस्टपार्टम में। पोस्टपार्टम में मेनली किसको किया जाता है, इसमें बेबी को। इफ HIV पॉजिटिव, मदर HIV पॉजिटिव है, तो बेबी इज टेस्टेड एट बर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ में एक बार टेस्ट करना है, उसके बाद 6 वीक में और एक बार। अगर फिर भी डाउटफुल लगे या पॉजिटिव हो तो नेक्स्ट टेस्ट कब करना है, 6 मंथ्स पे। ठीक है, और बच्चों में मतलब न्यूनेट में कौन सा रिकमेंडेड है, HIV DNA PCR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन से है कि इसमें क्या है, ART थ्रू आउट प्रेगनेंसी देते हैं। कोई मदर डायग्नोस्ड हुई HIV तो उसको थ्रू आउट क्या देंगे, थ्रू आउट प्रेगनेंसी ART देंगे। अगर मदर का वायरल लोड लेस देन 1000 कॉपीज पर ml है, तो क्या दिया जाएगा उनको, नेविरेपिन फॉर 6 वीक। किसको, न्यूनेट को।
अगर मदर का वायरल लोड 1000 कॉपीज से ज़्यादा रहा तो न्यूनेट को क्या दिया जाएगा, 2 ART थेरेपी। क्या, एक हो गया अपना नेविरेपिन, दूसरा हो गया जिडोवुडिन फॉर 12 वीक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये सब एमसीक्यूज आपने देख चुके होंगे, जिसने भी सीआरई एग्जाम दिया है यहाँ से एमसीक्यूज बने हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब रिकमेंडेड है, जब मदर इफेक्टिव ART थेरेपी में हो। और ART इफेक्टिव है बोल के कैसे पता चलेगा, जब वायरल लोड मिनिमम पे हो या वायरल लोड लेस देन 200 कॉपीज पर ml हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू नाको। नाको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन, व्हेन शुड सेकेंड लाइन ART बी इनिशिएटेड। ये भी सीआरई का क्वेश्चन है कि सेकेंड लाइन ART को कब स्टार्ट करना है। तो ऑप्शन में है व्हेन वायरल लोड इज ग्रेटर देन 1000 कॉपीज, व्हेन वायरल लोड इज ग्रेटर देन 2000 कॉपीज पर ml ऑन 2 टेस्ट। ऑप्शन सी है व्हेन वायरल लोड इज greater than 1000 copies per ml on 2 tests 3 months apart despite adherence counseling। ऑप्शन नंबर डी है वायरल लोड इज लेस देन 50 copies per ml what CD4 count drops। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो पहले तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या फर्स्ट लाइन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, अगर कोई भी एडल्ट न्यूली डायग्नोस्ड हुआ तो HIV से। अगर उसका वायरल लोड कम नहीं हो रहा है, मतलब किसी को हमने ART स्टार्ट कर दिया, फिर 1 मंथ बाद उसका एक बार हम वायरल लोड चेक करते हैं, देख रहे हैं कि वायरल लोड उसका कम नहीं हो रहा है, अभी भी 1000 से ऊपर है, तो फिर क्या बोलेंगे, पहले उसको काउंसलिंग किया जाएगा कि अब दवाई सही से खा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि उसको दवाई वो मतलब ट्रीटमेंट से एडहेर है या नहीं, या वो दवाई बीच बीच में छोड़ दे रहा है। तो फर्स्ट पहले वही देखना है। उसके बाद काउंसलिंग हो गया, फिर से 3 मंथ अपार्ट और एक बार टेस्ट करवाना है, और उसमें भी देखा जा रहा है कि क्या वायरल लोड बढ़ते ही जा रहा है और CD4 काउंट ड्रॉप कर रहा है। तो इसमें हमें सीधा जंप कर देना है किस पे, सेकेंड लाइन ऑफ ART थेरेपी पे, सेकेंड लाइन पे हमें शिफ्ट हो जाना है। तो पहले क्या करना है कि पेशेंट का टेस्ट करवाना है, अगर उसमें 1000 कॉपीज से ज़्यादा आ रहा है तो काउंसलिंग करवाना है कि आप मेडिसिन सही से खाओ। ठीक है, इसीलिए इसमें एक पॉइंट दिया है एडहेरेंस काउंसलिंग। काउंसलिंग करवाना है, देखना है कि पेशेंट सही से खा रहा है या नहीं। उसके बाद 3 मंथ अपार्ट फिर से टेस्ट करना है, अगर काउंसलिंग के बाद मेडिसिन सही से खाने के बाद भी स्टिल वायरल लोड ज़्यादा है तो हमें सेकेंड लाइन ऑफ ART पे शिफ्ट करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ART फेल्यूर्स इज कन्फर्म व्हेन वायरल लोड इज ग्रेटर देन 1000 कॉपीज पर ml ऑन 2 सेपरेट टेस्ट 3 मंथ्स अपार्ट से। और दोनों टेस्ट कब कैसे होंगे, 3 मंथ्स अपार्ट होंगे डिस्पाइट एडहेरेंस सपोर्ट और काउंसलिंग। ठीक है, ये सिंगल वायरल लोड टेस्ट इज नॉट एनफ टू स्विच सेकेंड लाइन, तो इसके लिए 2 वायरल लोड टेस्ट करवाना है, वो भी 3 मंथ अपार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और काउंसलिंग, इस चीज को भी ऑप्शन में ऐड किया जा सकता है, काउंसलिंग और सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UU स्ट्रेटेजी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। UU स्ट्रेटेजी क्या है, ऑन डिटेक्टेबल ऑन ट्रांसमिटेबल स्ट्रेटेजी, ये अपना NACP का ही एक स्ट्रेटेजी है। तो इसमें क्या है, इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ HIV प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट अंडर इंडिया नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको कि NACP बोला जाता है। इट एम्फासाइजेस दैट पीपुल लिविंग विथ HIV, और ये EU स्ट्रेटेजी किसके लिए है, जो इंडिविजुअल HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ रहते हैं, जैसे कि एक HIV पॉजिटिव हस्बैंड के साथ उसका वाइफ रहेगी, या एक HIV पॉजिटिव वाइफ के साथ उसकी हस्बैंड रहेगी, मतलब 2 कपल में से कोई एक HIV पॉजिटिव होगा। ठीक है, हु अचीव एंड मेंटेन ऑन डिटेक्टेबल वायरल लोड थ्रू इफेक्टिव ART। तो उन कपल में से जो भी HIV पॉजिटिव था उनका क्या, वो अच्छे से मेडिसिन खाए और उनका वायरल लोड अभी कंट्रोल में है, जो कि ऑन डिटेक्टेबल है। वो HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन जब भी उनका HIV टेस्ट करेंगे वायरल लोड क्या होगा, ऑन डिटेक्टेबल होगा, और वो सेक्सुअली क्या HIV वायरस को अपने पार्टनर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो ये हो गया UU स्ट्रेटेजी। ठीक है, UU स्ट्रेटेजी और उसका कॉन्सेप्ट और उसका इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, ऑन डिटेक्टेबल वायरल लोड लेस देन 200 कॉपीज पर ml, मतलब इसमें ART सही से चल रहा है। ऑन ट्रांसमिटेबल मतलब क्या, इसमें
सेक्सुअल ट्रांसमिशन का रिस्क पूरा सप्रेस हो जाता है और इसमें स्टिग्मा भी रिड्यूस होता है और इम्प्रूव्स प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज कॉम्प्लीमेंट्स अदर इंटरवेंशन लाइक PREP, PEP एंड कॉन्डोम यूज। तो इसमें मेनली दो चीज़ों को इम्पोर्टेंट रखना है, क्या ऑन ट्रांसमिटेबल मतलब इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है, ऑन डिटेक्टेबल मतलब वायरल लोड इतना कम होता है कि टेस्ट में ये डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया अपना EU स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आ गया व्हिच ग्रुप इज नॉट रिकमेंडेड फॉर PREP और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के ऊपर तो हमेशा क्वेश्चन आता है, ये पहली बार आया था प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के ऊपर। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ग्रुप के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस रिकमेंडेड नहीं है। ऑप्शन में है मैन हु हैव सेक्स विद मैन एट हाई रिस्क, सेरो डिस्कॉर्डेंट कपल्स, वन पार्टनर HIV पॉजिटिव एंड वन HIV नेगेटिव। ऑप्शन सी है प्रेग्नेंट HIV पॉजिटिव वुमेन, ऑप्शन डी है सेक्स वर्कर एंड पीपुल हु इंजेक्ट ड्रग्स। तो इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऑलरेडी एक HIV पॉजिटिव वुमेन है तो उसमें हम प्री एक्सपोजर दवाई स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं, उन पे हमें ART स्टार्ट करना है, ये ART इनके लिए रिकमेंडेड है। बाकी जो रहेंगे वो क्या है, एक्सपोजर रिस्क पे है, मतलब उनका रिस्क है कि वो आगे जाके HIV पॉजिटिव हो सकते हैं, तो उनमें हमें PREP मतलब प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करना है। एक्सप्लेनेशन क्या है, PREP इज फॉर HIV नेगेटिव इंडिविजुअल हु एट रिस्क फॉर एक्सपोजर, प्रेग्नेंट HIV पॉजिटिव वुमेन शुड रिसीव ART नॉट PREP। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये था HIV एड्स के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि 26 फरवरी को जो अपना CRE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सब MCQs आए थे, तो मैं उन सबको कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे और ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा आपके प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप करने के लिए। थैंक यू।